बॉलीवुड पर पिछले कुछ समय से लगातार धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगते रहे हैं और अब बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान एक ऐड के चलते विवादों में घिर गए हैं, जिसे हिंदू विरोधी बताते हुए ट्विटर पर #आमिर खान इंसल्ट्स हिंदू धर्मा टैग को ट्रेंड किया जा रहा है। इस मसले पर कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री भी इस ऐड को लेकर निशाना साध चुके हैं और अब इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी यानी कि नरोत्तम मिश्रा अब इस मामले में अपनी बात कह चुके हैं। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स का इस ऐड को लेकर अभी भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। आखिर क्या है इस ऐड में और क्यों इसे लेकर सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। सबसे पहले बताते हैं कि आखिर इस ऐड में है क्या। दरअसल पिछले दिनों आमिर खान और कियारा आडवाणी का एक प्राइवेट बैंक AU बैंक का ऐड रिलीज हुआ था। इस ऐड पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं और लगातार इसे बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है। इस प्राइवेट बैंक के ऐड में आमिर खान और कियारा आडवाणी को पति पत्नी के रूप में दिखाया गया है। दोनों शादी के बाद अपने घर जा रहे हैं। खास बात यह है कि कियारा के बजाय आमिर खान की इस ऐड में विदाई होती नजर आ रही है। इसका कारण लड़की के पिता की बीमारी है। ससुर को बीमार देखने के बाद आमिर खान अपनी पत्नी के साथ रहकर उनका ख्याल रखने का फैसला करते हैं। दूल्हा अपने नए घर में यानी कि अपनी ससुराल में घर जमाई बन के प्रवेश करता है। घर में दुल्हन की तरह उनका वेलकम होता है। इसके बाद आमिर एक बैंक में नजर आते हैं। यहाँ वो कहते हैं, सदियों से चली आ रही परंपरा क्यों चलती रहे, इसीलिए हम बैंकिंग परंपरा पर सवाल उठाते हैं। अब इस पर MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आमिर खान को धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करने की नसीहत दे डाली है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनी। जितने भी आप रूढ़िवादी या प्रगतिवादी या हम जिस तरह से भी अपनी मान्यताओं के साथ, अपने रीति रिवाजों के साथ में, अपनी संस्कृति के साथ, अपनी सभ्यता के साथ हम जी रहे हैं, उसी से खिलवाड़ क्यों। आप देखेंगे कि डाबर का सब्यसाची का मंगलसूत्र का विज्ञापन आया, आप उसको निकालें, या सनी लियोनी जी ने मधुबन में राधिका नाचे रे के गीत को किस तरह से फिल्मांकन किया। ये महाकाल में जो एक बार काली फिल्म में जो सिगरेट पीते हुए दिखाया था जोमेटो ने, या आदि पुरुष में अभी जो आया है उसमें हनुमान जी को चमड़े के वस्त्र पहन के दिखाया या रूप चेंज किया, या रावण को भी उस तरह से, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ ही क्यों है, चाहे आश्रम हो चाहे सूटेबल बॉय हो, हमारी ही धार्मिक भावनाओं को आहत क्यों किया जाता है। एक ही वर्ग की भावनाओं के पीछे क्यों पड़े हैं। खासकर आमिर खान जी PK के बाद में लगातार यही कर रहे हैं। इसी विज्ञापन में उनसे किसी दूसरे विषय पे पूछा तो वो उसको टाल गए। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार बिल्कुल नहीं है जब आमिर खान को किसी ऐड या उनकी फिल्म के चलते ट्रोल होना पड़ा हो। पिछले साल दिवाली के मौके पर भी सीएट टायर के उनके एक ऐड के लिए उन्हें खूब ट्रोल किया गया था, जिसमें वो दिवाली पर सड़क पर पटाखे नहीं छोड़ने के लिए लोगों से अपील कर रहे थे। इस ऐड को लेकर उस वक्त भी उन पर हिंदू विरोधी होने का टैग लगा था और अब जो उनका एक ये ऐड आया है बैंक का, उस पर भी एक बार फिर उन पर यही टैग दोहराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस ऐड पर अभी तक आमिर खान या फिर कियारा आडवाणी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। तो वहीं कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी इसे लेकर ट्वीट किया और लिखा, हम ये समझने में असफल रहे कि आखिर सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को बदलने के लिए बैंक कब से जिम्मेदार हो गए हैं। मुझे लगता है कि बैंक को भ्रष्ट बैंकिंग सिस्टम को बदलकर सक्रियता दिखानी चाहिए। ऐसी बकवास करते हैं फिर कहते हैं कि हिंदू ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ईशानी सिंह नाम की एक ट्विटर यूजर ने इस ऐड में कुछ ना गलत दिखाने का हवाला देते हुए विवेक के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, सर सिर्फ एक फिल्म बनाकर आप सारे हिंदुओं के कॉन्ट्रैक्टर नहीं बन गए हैं। मैं भी हिंदू हूं और इसने मेरी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया है। मैं एक बेटी हूं और इस ऐड को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रथागत, धार्मिक या पारंपरिक क्या है, ये समझने के लिए लॉ की कुछ किताबें पढ़ लीजिए। तो इतना तो साफ है कि आमिर खान और विवादों का जो नाता है वो अभी छूटने वाला नहीं है। लेकिन फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि इस ऐड को लेकर आपका क्या रिएक्शन है। जो भी आपकी जो मन की भावना है इस ऐड को लेकर वो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। साथ ही साथ देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।